वेलकम टू कुरड़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हमाद कुरड़ और अभी बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बारे में। मुकम्मल तफसील से एनालिसिस करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। डेफिनेटली टॉस जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उसकी मैच के लिए, और एट द एंड अगर मैं बात करूं तो नो डाउट के पाकिस्तान मैच हार चुका है। तो मगर फिर भी एक अच्छा डिसीजन था बाबर आजम की जानब से कि बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। और रिजल्ट मैच का क्या है ये एक अलग चीज़ है, मगर कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए, पिच को मद्देनज़र रखते हुए और अपनी स्ट्रेंथ वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा डिसीजन था। तो आप टॉस पे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी, और ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो टॉस जीत कर पहले जी बॉलिंग का फैसला किया, तो ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर और जो उनके साथ थे शॉन मार्श, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया आउटस्टैंडिंग, इंतहाई जो शानदार उन्होंने जो है बल्लेबाजी की, और 259 रन की जो पार्टनरशिप है बोल गई। इसमें जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो सबसे पहले क्रेडिट दूंगा जी अपने फील्डर्स को। देखें जी, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो पुअर फील्डिंग नॉट एट ऑल भाई। आपने वार्नर के कैच से ड्रॉप्स किए तो उन्होंने 163 रन कर दिए, उसमें उन्होंने 9 छक्के और 14 जो चौके लगाए। अच्छा जी, फील्डिंग डेफिनेटली अगर आपका कोई, जब आप किसी को मौका देंगे बड़े प्लेयर को तो वो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। तो आपने इस चीज़ को इस मैच में देखा होगा कि डेविड वार्नर ने खूब फ़ायदा उठाया और मैच को एक ओपनिंग जो स्टार्ट दिया और जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, शुरू से ही वो स्ट्राइक, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली और एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब रहे। और फिर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं जी, आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे। स्टीव स्मिथ कुछ अच्छे रन नहीं बना सके, सोमा मीर का पहला मैच और पहली उन्होंने इस वर्ल्ड कप की विकेट भी ली। स्टीव स्मिथ को एक बड़ी विकेट थी उनके लिए। और अगर मैं बात करूं एट द एंड कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इसके बाद जो है क्रिकेट अच्छे नहीं खेल सका, क्योंकि पार्टनरशिप ही वो बड़ी लंबी लगा गए थे। इसके बाद मिचेल मार्श 121 रन बनाते हैं 108 बॉल्स पे। और अगर इनके स्ट्राइक रेट की भी बात करूं, एक तो इन्होंने विकेट नहीं गिरने दी और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल था। जो डेविड वार्नर का स्ट्राइक रेट था आउटस्टैंडिंग 131.45 का स्ट्राइक रेट, एक मतलब 130 प्लस अगर आपका स्ट्राइक रेट है तो इट्स मीन्स अ लॉट। और मिचेल मार्च का भी 112 रन का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद जो मार्कस स्टोनिस हैं, उन्होंने 21 रन बनाए। जॉश इंग्लिश 13 रन के साथ नुमाया। इसके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। तो इधर अब हम थोड़ी सी बॉलिंग की बात करेंगे। शाहीन अफरीदी, एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ यह है कि शाहीन अफरीदी जो है वो उन्होंने वापस आए हैं, बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की आज के मैच में। अगर आप उनके पिछले मैचेस की बात करें तो अच्छी बॉलिंग उनसे नहीं हो रही थी, वो प्रॉपर बॉल उस तरह की नहीं उनसे हो पा रही थी, तो विकटें भी नहीं ले पा रहे थे। तो एट द एंड ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कम बैक किया, आज 5 आउट किए काफ़ी देर बाद और 10 ओवर किए टोटल, 1 ओवर मेडन किया, 54 रन दिए और 5 विकटें ली। इधर हसन अली की बात करेंगे। देखिए, हसन अली ने 8 ओवर्स किए, 57 रन दिए 7.13 के इकॉनमी रेट से। और अगर मैं उनकी गेंदबाजी की बात करूं तो जो उनकी लाइन लेंथ जिस रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, मार पड़ गई एक अदर चीज़ है। मगर जो चीज़ मेन चीज़ है जिधर हसन अली लैग कर रहे हैं वो उनकी स्पीड है। अगर उनकी स्पीड देखें तो वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पर आवर जो उनकी स्पीड है वो उसमें फ़र्क आ रहा है। वो बड़ी मुश्किल से 137, 38, 140 तो मेरे ख्याल से शायद नहीं गए, या गए भी हैं तो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो ये ऐसे बॉलर थे जो 140 प्लस बड़ी इजी बॉलिंग करते थे, मगर इनकी स्पीड इनको खासा नुकसान कर रही है और अनफॉर्चुनेटली आज वो विकेट नहीं ले सके। लाइन अच्छी है, स्विंग भी कर रहे हैं, स्लो डिलीवरी भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर स्पीड पे आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करेंगे जी इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, जितनी तारीफ़ की जितनी कम, पार्ट टाइम बॉलर है और बड़े इस तरह के मैचेस हुए एशिया कप में भी या उससे पहले भी, जिधर मुझे थोड़ा सा ना बड़ा अजीब फील होता था कि इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जाती। तो अच्छा कर रहे हैं,
बॉलिंग करवा रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और उन्होंने 4.63 की इकॉनमी रेट से बॉलिंग की। एक अच्छा मोहम्मद नवाज आते हैं जी, उन्होंने भी रिजनेबल बॉलिंग की, मगर जिस तरह की विकेट थी बॉलर्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल था। इधर मैं बात करना चाहूँगा हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ और जो हैं उसामा मीर का डेब्यू था। अनफॉर्चुनेटली बड़ी गंदी बॉलिंग की है जी, मुझे अफसोस के साथ इस तरह का हार्श वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। कोई लाइन नहीं थी, कोई लेंथ नहीं थी, आप प्रॉपर बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा धुलाई की है जी बैट्समैन ने। और जब वक़्त गुजर चुका था उसके बाद बॉलर्स को थोड़ा सा होश है तो फिर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, मगर क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई थी खेत। और एट द एंड उन्होंने एक अच्छा जो टोटल है 368 रन का जो उन्होंने टोटल है उसको सेट किया। और डेफिनेटली एक ये बहुत बड़ा टोटल था, मगर अगर स्टार्ट से अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 400 प्लस आपको दिखाई दे रहा था। इधर मैं बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा कि जो उनके डेथ ओवर्स है, डेथ ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, मगर जहां बॉलिंग को कंट्रोल करना था उधर बिल्कुल भी नहीं कर सके। फील्डिंग ने डेफिनेटली नुकसान किया है। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के अलावा कोई भी प्रॉपर अच्छा आपको नहीं खेल सका। तो अगर आप उनके कैचेस पकड़ लेते तो 300 के नीचे अगर आप ऑस्ट्रेलियन की टीम को मजबूत कर देते तो आज मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। अब इसके बाद हम करते हैं जी बात पाकिस्तानी बैटिंग की। पाकिस्तानी बैटिंग ओपनिंग जो हमारे बल्लेबाज हैं, फर्ज मान को ड्रॉप किया गया अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की, मगर वो जिस शॉट पे आउट हुए यार मुझे तो उनकी समझ नहीं लगी, आप ज़बरदस्ती क्यों शॉट मार रहे हैं। वो अच्छा बॉल था मगर आप उसी बॉल पे आप छिक्का मार रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बॉल आपको मिली थी कि आप उन पे जो है अटैक कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपको यही है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है अच्छी बॉल का, मगर आपने नहीं किया। और मगर एट द एंड एक अच्छी पार्टनरशिप थी, अच्छा स्टार्ट दिया और एट द एंड वो आउट हुए। मार्कस स्टोनिस ने उनको आउट किया और 134 की इनकी पार्टनरशिप थी अब्दुल्ला शफीक और इमामुल्लाह की। और फिर 64 अब्दुल्ला शफीक ने बनाए, 70 रन जो हैं जो इमामुल हक हैं उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, अच्छे दिखाई दे रहे थे, मगर उसको लंबा नहीं लेके जा सके, जिसका पाकिस्तान को बाद में मुआवजा भुगतना पड़ा। अब बात करते हैं जी बाबर आजम की। बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से नाकाम जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही वो 50 रन कर सके हैं और आज उन्होंने 18 रन किए। और एक हमारे बड़े बैट्समैन हैं, हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें बैकबोन की हैसियत रखते हैं, मगर उनका परफॉर्म ना करना, अगर वो थोड़ा सा 40-50 रन कर जाते, 30-35 रन भी कर जाते तो मैच का नतीजा मजीद मुख्तलिफ हो सकता था। 18 रन पे नेदरलैंड के अलावा जिस तरह आउट हुए थे, सेम आउट। जब आप बॉलर को अटैक करने जा रहे हैं तो फिर पूरी तरह अटैक करें, नीचे क्यों खेला आपने। वो सेम टू सेम ऑलमोस्ट आउट हुए हैं जिस तरह ये नेदरलैंड के खिलाफ आउट हुए थे। और अगर मैं इसके बाद बात करूं, हमारे जो इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा बैटिंग करने हैं मोहम्मद रिजवान। आज फिर उन्होंने 46 रन की एक मतलब कि बैटिंग की, बल्लेबाजी की और 40 रन पे 40 बॉल पे 46 रन बनाए, जिनमें उनके 5 चौके शामिल हैं और 115 रन का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद साउथ स्किल है, साउथ स्किल भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। 30 रन की इनिंग खेली, 31 बॉल पे 5 चौके लगाए और अच्छी शॉट्स भी लगाई। मिचेल स्टार्क को बड़ा अच्छा खेला, मगर एट द एंड गलती की पैट कमिंस की बॉल पे। कैप्टन है जी ऑस्ट्रेलिया की, बड़ी अच्छी नपी तुपी बॉलिंग की है जी और आउट करके, जिसके बाद मैच जो है थोड़ा सा यही दिखाई दे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर मैच पे कब्जा कर चुका है। मगर जब इफ्तिखार अहमद आए, इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह से स्ट्राइक किया स्टोनिस को और पैट कमिंस को 3 छक्के लगाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। अगर आप 3 के 3 छक्के देखें तो पूरी शॉट्स ही काफ़ी मिडल किया, टाइम किया उनको और पूरी पावर के साथ उनको आउट ऑफ द पार्क भेजा। तो अगर मैं बात करूं, इधर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आडम जैम्पा को। अगर आप अपने स्पिनर बॉलर्स को कंपेयर करें और दूसरे जो कंट्रीज़ के हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एडम जैम्पा की जो इफ्तिखार अहमद को मैंने देखा वो पहले ही रेडी थे। क्या रेडी है जी, बॉल लेग स्पिन है तो उसका लेग स्पिन ही होगा, बॉल बाहर को जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो पहले बॉल पैडों पे लग गया तो एलबीडब्ल्यू भी आउट हुए। तो बाद में उसामा मीर आए, वो भी चले गए। इसके अलावा शायद शाहीन अफरीदी ने 10 रन बनाए।
इधर मैं बात करना चाहूँगा रिजवान की। रिजवान जिस बॉल पे आउट हुए हैं यार, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आईसीसी को उसमें चेंजिंग लाना पड़ेगी। जो कानून है एलबीडब्ल्यू का, डेफिनेटली नॉट आउट थे यार, इतना बॉल बाज जा रहा है डीआरएस की, कुछ समझ नहीं लग रही जो ये टेक्नोलॉजी है। और इसमें अगर मैं मिचेल स्टार्क की बात करूं तो सिर्फ एक खिलाड़ी को ही वो आउट कर सके, और 8 ओवर में 65 रन दिए 8.13 की इकॉनमी से। जोश हेजलवुड बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, विकेट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ एक ही लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया के एनालिसिस कर, इसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, अच्छी बॉलिंग की है, मगर हमारे बॉलर का प्रॉब्लम यह है, हमारे बॉलर हर बॉल पे आउट करते हैं, उसी चीज़ में वो रन देते हैं। तो जो दूसरे बॉलर हैं जोश हेजलवुड, अगर उनको विकेट जो विकेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, रन बड़े कम दिए, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। और पैट कमिंस 8.27 की इकॉनमी से बॉलिंग की, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एडम जैम्पा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मेन खिलाड़ी हमारे आउट किए, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज़ को हर पे आउट किया। मोहम्मद नवाज़ जो ज़्यादा आगे निकल के चले गए तो फंस गए थे, और बड़ा क्रूशल मैच था जी। कभी हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है उन्होंने एक अच्छा आगाज़ दिया, मगर फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी जिस तरह पाकिस्तान ने आखिरी ओवर्स में बॉलिंग अच्छी की, उससे बढ़कर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, और जो उनकी एक मिडल बॉलिंग की ज़रूरत थी उन्होंने स्ट्राइक किया हमारे बैट्समैन पे, और विकेटें लेने में कामयाब रहे। और एट द एंड ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में जो है वो जीत हासिल हो गई है। और अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी पॉइंट्स टेबल को। न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल है, और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ। अब दोनों टीमें 2-2 मैच आ रही हैं, और 2-2 मैच ही जीती हुई हैं। और पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है जी 5वें नंबर पर, और ऑस्ट्रेलिया आज का मैच जीतने के बाद दूसरी फतह हासिल हुई है जी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया जो है 4थे नंबर पर मौजूद है। टॉप पे न्यूजीलैंड, 2nd नंबर पे है जी इंडिया। ये दोनों टीमें न्यूजीलैंड और इंडिया इस वक्त नाकाबिले शिकस्त हैं, और कोई मैच भी नहीं हारी। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा जो रन रेट है वो अच्छा है, और इस वजह से वो टॉप पे है 8 पॉइंट्स के साथ। और मैं अगर श्रीलंका की बात करूं तो जो श्रीलंका है वो 3 मैच खेला, अभी तक 3 के 3 मैच आ रहा है, और वो इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है उस पर बिल्कुल लास्ट पे है। तो दुआ कीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अगला मैच पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ है, और हमारी जो बैटिंग लाइन है वो बिल्कुल नाकाम हुई। इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा मोहम्मद तलहा इजाज़, जो हमारे डाटा एनालिस्ट हैं। भाई रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि थोड़ा सा डाटा एनालिस्ट पे फोकस करें, इंडिया को एंजॉय ना करें, काफ़ी को एंजॉय ना करें, अपनी जॉब को एंजॉय करें और एक्यूरेट डाटा दें। और मैनेजमेंट से भी गुजारिश है थोड़ा सा उनसे काम लें, उनको एंजॉय ना करने दें। हमारा डाटा एनालिस्ट काम मेरे हाल से ठीक नहीं कर रहा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया का जो मैच हुआ था उसमें उस मैच से पहले जो एक आईसीसी का एक सेशन होता है, जो भी कुछ उसको कह लें, वीडियोस बनी थी, उसमें प्लेयर्स से क्वेश्चन किया गया था कि जब भी पुल शॉट का जिक्र हो तो कौन से प्लेयर का जो नाम है आपके ज़हन में। तो तमाम ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया। और जब इंडिया के खिलाफ मैच हुआ तो इंडिया के खिलाफ मैच में हमारे बॉलर ने माशाल्लाह से पुल शॉट्स जो रोहित शर्मा को ज़्यादा खिलाई, उसी एरिया में बॉल दी और छिक्के खाए। तो आज अगर मैं बात करूं हमारे बॉलर्स की, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की इस वक्त वाहिद टीम है जो ज़्यादा तेज बॉलर को खेलती है। तो शुरू पे स्लो डिलीवरीज का भी कम लाइन, जिसका हमेशा भुगतना पड़ा, और एट द एंड ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई। मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, दे डिज़र्व बिकॉज दे प्लेड वेरी वेल, बेटर देन पाकिस्तान। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।